कसरत होती है। अवामुन्नास ज़रा कदरे ठहर कर जमा होते हैं। चंद गुज़ारिशात जो बिलखसूस तलबा के लिए हैं आज। वैसे तो हर मुसलमान का इस पर अमल होना चाहिए। जिसने कलमा पढ़ा है उसी को गौर व फिक्र के साथ इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। वो बातें ये हैं कि गुज़श्ता अंबिया नबी अलैहिस्सलाम से पहले थे जो, उनको अगर देखा जाए और दूसरी तरफ हमारी उम्मत को देखा जाए तो ज़मीन व आसमां का फर्क नजर आता है कि रहमतें अल्लाह की उन पर भी थी कि आसमानों से मन और सलवा उतर रहा है, और रहमतें जिस कदर उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ने की हैं इसकी मिसाल ही नहीं बंदा पेश कर सकता। मैं एक दो मिसाल पेश करता हूँ। गुज़श्ता उम्मतें कुर्बानी किया करती थीं, वो कबूल हैं या नहीं कबूल उसी वक्त पता चल जाता। आसमानों से आग आती, जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसको जलाकर राख कर देती, और जिसकी कुर्बानी कबूल ना होती वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहती। यानी जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं उसको नकद सजा, जिल्लत, रुसवाई, शर्मिंदगी में मिलती। लोग ताने मारते, देखो इसकी कुर्बानी कबूल नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी की उम्मत पर इस कदर एहसान किया है, चाहे कोई अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दे रहा है या दूसरों को राजी करने के लिए दे रहा है, अल्लाह ने उस पे पर्दा डाल दिया। ज़ाहिरी नदामत से, शर्मिंदगी से, जिल्लत से अल्लाह ने हमें महफूज फरमा लिया। पहली उम्मत के अंदर अगर कोई गुनाह करता तो दरवाजे पे अगले दिन सुबह के वक्त लिख दिया जाता कि इसने फलां गुनाह किया है। लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह के रहमतें इस कदर ज्यादा हैं मेरे और आपके ऊपर कि हम गुनाह करते हैं, अल्लाह उस पे पर्दे डाल देता है। गुज़श्ता उम्मतें अगर कपड़ों पर कोई गंदगी लग जाती, नजासत लग जाती, तो उसको साफ करने का, पाक करने का एक ही तरीका था कि उस कपड़े को काट दो उस जगह से। लेकिन आज मेरे ऊपर अल्लाह की इतनी रहमतों का नज़ूल है उम्मत मोहम्मदिया पर कि उसको धो लिया जाए तो वो पाक हो जाता है। अगर हमारे लिए भी वही हुक्म होता, आप खुद हिसाब लगाएं आज मुआशी लिहाज से हम कितने कमजोर हैं। अगर वही हुक्म होता कि कपड़े को काट दो, तो हम तो जिस तरह हर रोज रोटी के लिए कमाते हैं उसी तरह कपड़ों के लिए भी कमाते, और किस कदर हम माशी लिहाज से कमजोर हो जाते। ये अल्लाह की रहमत हुई कि ना हुई। गुज़श्ता उम्मतों के अंदर रोजे इस तरह रखे जाते थे कि तुलुए आफताब से लेकर गुरूबे आफताब तक भूखा रहना है, फिर थोड़ा सा वक्त अफ्तारी का है, उसके बाद फिर रोजा शुरू है, सारी रात रोजा रखना है। यानी 24 घंटे वो रोजा रखते, सिर्फ चंद मिनट के लिए उन्हें अफ्तार या सहरी का टाइम दिया जाता। लेकिन अल्लाह के रहमतों का इस कदर नज़ूल है उम्मत मोहम्मदिया पर कि अल्लाह ताला ने सिर्फ सहरी के वक्त से लेकर गुरूब आफताब तक का वक्त रखा रोजे का। अगर हमारे साथ भी वही सलूक होता जो गुज़श्ता उम्मतों के साथ है तो यकीन जानिए हम बड़ी मुश्किल में फंस जाते। मैंने 5-6 मिसालें आपको दे दी हैं, ये अल्लाह की रहमतें हैं हमारे ऊपर। इसी तरह मौजू
हुस्न मुस्तफ़ा है, इंशाल्लाह ये तो चले गई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें समझने समझाने के लिए हैं। ये बात भी समझने समझाने के लिए खैर आज मौजू शुरू हो गया। गुज़श्ता उम्मतें रब की इबादत एक दिन ऐसा आता कि सारे का सारा दिन और सारी रात अल्लाह की इबादत में उन्होंने गुजारना होता था। मिसाल के तौर पर जो यहूदी थे, उनके लिए अल्लाह ने हफ्ते का दिन मुकर्रर किया था। उस हफ्ते के दिन के अंदर ना वो कोई तिजारत कर सकते थे, ना कोई कारोबार कर सकते थे, अपना कोई भी मामला जो है वो नहीं कर सकते थे। उस हफ्ते के दिन यहूदियों ने अगर कोई काम करना है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया, आप खुद हिसाब लगाएं कि अल्लाह ने किस कदर उनको सजा से नवाजा और हमारी हालत क्या है। आगे चलकर मैं जिक्र करता हूं। अल्लाह ने कहा हफ्ते के दिन तुमने मेरी इबादत करनी है, मेरी इबादत के अलावा कुछ नहीं करना तुम लोगों ने। उन बदबख्तों ने क्या किया, जुम्मे की रात को उनका मशगला था मछलियां पकड़ना, जिसको आज हम अपनी जुबान में मछेरे कहते हैं। मछलियां पकड़ा करते थे, ये उनका पेशा था, इसी के जरिए अपना रोजगार जरिए माश चलाते थे वो। उन्होंने क्या किया कि हफ्ते के दिन अब हम तिजारत कारोबार तो कर नहीं सकते, इसलिए जुम्मे की रात को ना बन लगा दिया जाए ताकि पानी दूसरी तरफ जाता रहे, मछलियां इस तरफ ही रहें, और जब अतवार का दिन आएगा तो हमें किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हफ्ते के दिन मछलियां पकड़नी थी वो तो जुम्मे शाम को जो हमने बन लगाया, इतवार सुबह तक तो बहुत ज्यादा मछलियां जमा हो चुकी होंगी, लिहाजा अल्लाह का भी जो फर्ज है इबादत का वो भी हफ्ते वाले दिन पूरा हो जाएगा, और जो तिजारत का खसारा हमें होना था हफ्ते वाले दिन ये तिजारत ना करने का, वो मछलियां इधर रह जाएंगी। लिहाजा अल्लाह का भी मामला अपनी जगह और अपनी तिजारत भी अपनी जगह हो जाएगी। लेकिन अल्लाह को उनका ये अमल इतना नापसंद आया, अल्लाह ताला ने उनको लानत का मुस्तहिक बना दिया। सूरत अल-बकरा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं मैंने उन सब की शक्लों को बंदर की शक्लों में तब्दील कर दिया। वजह कि उनको कहा था हफ्ते वाले दिन तुम लोगों ने इबादत करनी है, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना है, उसके सामने अपनी झोलियां फैलानी है, हर किस्म की हाजात को उसके सामने रखना है, रिज़्क़ का मुतालबा करना है तो अल्लाह से करना है। तूने अल्लाह के हुक्म को इस तरह बदल दिया, तुझे शक हो गया कि इस दिन अगर अल्लाह की इबादत में लग के खाना पीना कहां से आएगा, इसलिए तो बंद लगाया ना उन्होंने। उन्हें ये फिक्र होने लगी कि अगर ये वक्त हमने अल्लाह को दे दिया तो पेट का क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला को उनका ये अमल इतना नापसंद आया कि अल्लाह ने उनको बंदरों जैसा बना दिया। और एक गलतफहमी यहाँ पर ये पाई जाती है, बाज लोग ये समझते हैं कि आज ये जो बंदर की नस्ल है ये उसी में से है, उन्हीं की नस्ल से बंदर की आज ये जो पैदावार है। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था वो चंद रोज के बाद अल्लाह ताला ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। लिहाजा जो आज का बंदर है, जो आज की नस्ल है बंदरों की, ये उनमें से नहीं है, ये एक बजाते खुद एक नस्ल है जो उनसे भी पहले वजूद में थी। तो इसलिए कोई बंदा ये ना समझे कि आज के जो बंदर हैं ये उनकी नस्ल में से हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको सजा के तौर पर इंसानियत के दर्जे से निकाल कर बंदर के दर्जे में लाकर रख दिया, और चंद दिनों के बाद बकौल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ये थी यहूदियों की इबादत का दिन, और उन्होंने उस दिन इबादत नहीं की तो अल्लाह ताला ने बदले में उनका क्या हशर किया, ये आपके सामने है। ईसाइयों के लिए अल्लाह ताला ने अतवार का दिन मुकर्रर किया। जो लोग यूरोप गए हुए हैं उन्होंने देखा होगा, उनके भी इबादत खाने हैं जिनको आज हम गिरजाघर कहते हैं, वो अपने गिरजाघरों में अल्लाह की इबादत करते हैं। इसी तरह अल्लाह ने मेरे लिए और आपके लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर किया।
यहूदियों के लिए 24 घंटे, ईसाइयों के लिए भी 24 घंटे। अगर वो उसमें कुछ कमी करे, अल्लाह का हुक्म ना माने, तो क्या सजा मिली? अल्लाह ताला ने चेहरे बंदरों जैसे बना दिए। हमें 24 घंटे नहीं दिए। हमें ये नहीं कहा कि सुबह फजर से लेकर इशा तक तूने मस्जिदों के अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना, या फजर से लेकर मगरिब तक रहना, या फजर से लेकर असर तक रहना, या फजर से लेकर जोहर तक रहना। नहीं, 3 घंटे रहना, 2 घंटे रहना नहीं। कितनी देर के लिए? अजान कितने मिनटों पे होती है? 12:45 पर। और नमाज कितने मिनट पे खड़ी हो जाती है? 1:45 पर। कितनी देर हुई? सिर्फ एक। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचें, क्या हम इसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? ये जो 1 घंटा है कि अल्लाह ने कहा अपनी तिजारत को छोड़ दे, अपने मामलात को छोड़ दे, अपने घर के मामलात को छोड़ दे, मेरे घर में आ जा, मेरे सामने सजदा होने के लिए आ जा। क्या हम इसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? कभी कभार मैं ये दावे से कह सकता हूं, ये जितने लोग हम बैठे हैं, अगर हम साल भर के जुमों को सामने रखें और साल भर के जुमों में हम वो जुमे देखें जब हम अजान से पहले मस्जिद में आए, तो यकीन करें 1 या 2 जुमा बड़ी मुश्किल से होगा। और वो जुमे सामने रखें जब खतीब के मिंबर से बैठने से पहले जो आते हैं मस्जिद में, तो वो भी साल में 2-3 ही नजर आएंगे। और वो जुमे खतीब जब अपना अरबी खुतबा खत्म करता है, उस वक्त तक कौन मस्जिद में आया होता है? वो भी आपको चंद जुमे मिलेंगे। अगर आप ये देखें कि जब खुतबा हो रहा होता है, जब अजान हो रही होती है, या खतीब अपनी गुफ्तगू के आखिर में होता है, वो कितने जुमे हैं? वो तकरीबन आपको 20 जुमे नजर आएंगे पूरे साल के अंदर। तो इसलिए मेरे भाइयों, यहूदियों का क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। कहीं हमारा हाल भी उन जैसा ना हो जाए। ये तो मेरे नबी की दुआ है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लों को मसख ना करना, वरना जो जो गुनाह हमारे अंदर पाए जाते हैं ना, यकीन करें अगर ये मेरे नबी की दुआ ना होती, यार कब तक हम सफाई हस्ती से मिट चुके होते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लवाता जैसा बुरा फेल किया करती थी, क्या वो फेल आज हमारी उम्मत में नहीं पाया जा रहा? पाया जा रहा है। वो उम्मत तो थोड़ा अरसा रही, 1 सदी रही होगी, 2 सदियां रही होगी, हमें 14 सदियां हो गई हैं। और इस गुनाह के अंदर आपको एक मोहल्ले के अंदर 20 अफराद मिलेंगे, लेकिन अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ। मैंने पहले कहा ना, ये अल्लाह की रहमतों का ठाठे मारता हुआ समंदर है जिसके अंदर हम बह गए हैं। अगर मेरे अल्लाह की रहमतें ना होती इस उम्मत पर, तो कब के सफा हस्ती से मिट चुके होते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया। क्यों आया? नाप तोड़ में कमी किया करते थे। क्या आज हम नाप तोड़ में कमी नहीं कर रहे? वो तो चंद अरसा 1 सदी रहे होंगे इस दुनिया के अंदर, और इस फेल की वजह से अल्लाह ने उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन आज हम 14 सदियां गुजर गई हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये आदत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आप देखते होंगे ये रेडी जो लगाते हैं, जो भी नापतोल करता है वो अपनी तरफ इल्ला कलील बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, मैं सबकी नफी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक रेडीदार की आपको बात सुनाता हूँ। उसकी मैं दंग रह गई मेरी अकल के, यार इस तरह भी दाल लगाए जाते हैं। मैंने अपनी मर्जी से चंद सेब ना चुन करना एक शापर में डाले। मैंने कहा ये 2 किलो कर दो। किसी के घर मेहमान जा रहा था, उसने 2 किलो सेब डाले और मुझे बातों में लगा दिया। बड़े अच्छे सेब सुर्ख कलर के मैंने सारे डाले। मैंने कहा रेट भी तेरी मर्जी का, लेकिन माल मेरी मर्जी का। उसने कहा ठीक है आप साहब। उसने जब 2 किलो कर लिए ना, वो पहले ही उसके कंडे के साथ, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तलकड़ी, उसके साथ उसने नीचे एक शापर रखा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला, उसने उसके साथ वो चेंज कर दिया। वो तो जब मैं अगले घर गया, और आमतौर पर ऐसा होता है कि जो मेहमान चीज लेकर जाता है उसमें से कोई चीज काट कर उसके सामने रख दी जाती है। वो जब वो सेब काट कर उन्होंने मेरे सामने रखे ना, वो थे सफेद कलर के।
और बीच में कुछ कुछ दागे थे। अब मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ दिल में कि यार ये क्या समझेंगे कि इतना बुरा फल इसने हमारे घर ही लाना था और इन्होंने काट कर वो मेरे सामने रख दिया। अब मेरे जहन में वो सारी बात घूमी कि इस तरह भी दाव लगाए जाते हैं, इस तरह भी धोखे दिए जाते हैं। क्या होगा? चंद रुपए की लालच के अंदर आकर आप अपना इत्मीनान खराब करते हैं। यही होगा ना कि उस रात आपने गोश्त रोटी खा ली होगी, यार अगर दाल से उस रात खा लेते तो वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब अमल होता। खैर, कह ये रहा था कि ये अमल हमारी उम्मत के अंदर तसल्सुल के साथ पाए जा रहे हैं जो गुज़श्ता उम्मतों के अंदर थे। अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया, लेकिन हमारे ऐबों पर अल्लाह ने पर्दे डाल दिए। ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल गुज़श्ता उम्मतों की बनिस्बत हम पर ज्यादा है, और जिस कदर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हम पर ज्यादा है उस कदर हम बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, आपकी हमारे इलाके में ये मिसाल मशहूर है, जेड़ा बहुता पैड़ा होता है अल्लाह उन्हें वागा ढिलियां कर देते हैं, अल्लाह उसकी जिंदगी तराश कर देते हैं। जो ज्यादा बुरा होता है, जो ज्यादा गुनाह करता है, अल्लाह ताला उसके लिए और ज्यादा असबाब पैदा कर देते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आप देखते होंगे आज एक इमाम की तनख्वाह कितनी है? बड़ी छाल बच्चे ना, बड़ी छाल। साढ़े इलाके खुशहाल ने अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, ये इलाके खुशहाल हैं। मैं जिस इलाके में अब पढ़ता हूँ वहां लड़के मुझे कहते हैं यार अपने इलाके में कोई मस्जिद ढूंढ कर दे, वहां तनख्वाहें अच्छी होती हैं। और अच्छी तनख्वाहें क्या है इधर? बड़ी, अगर कोई मस्जिद वाले अमीर है उनका फंड अच्छा है, 20,000 25,000, इतनी तनख्वाहें हैं ना। अगर देखा जाए जो लोग अपने जिस्म की नमाज करते हैं, यानी डांस, ठीक है, ये फिल्में बनाने वाले, अब इनका मुकाबला उनके साथ जो मुकाबला है नहीं। मेरी बात पिछली अपने जहनों में रखें। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं अल्लाह उनके लिए असबाब भी उतने ही ज्यादा पैदा फरमा देते हैं। अब वो जिस्म की नमाज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लोगों को बदनजरी के रास्ते पे ला रहे हैं, उनकी तनख्वाहें आप सुने ना तो आपकी अकलें दंग रह जाए। ये 1000 लाख नहीं, करोड़ों में वो बड़े खुश होते हैं कि दुनिया की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, लेकिन बदबख्तों को ये पता नहीं है कि दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत के अंदर जो लित्तर प्रेयर फरिश्तों ने करनी है ना, उससे ये मौलवी साहब बच जाएंगे। क्यों? अल्लाह ताला ने इनके लिए असबाब पैदा कम किए हैं। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि आप जब नेकी के रास्ते पर चलेंगे ना तो आपको कम सहूलियात मिलेंगी, आपको फायदे कम नजर आएंगे। इसकी एक दो मिसालें, आज मौजू पता नहीं कहां से कहां चला गया, मौजू था हुस्न मुस्तफा। खैर मैंने कौन सा मस्जिद को छोड़ देना, फिर बयान हो जाएगा। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि जो बंदा नेकी करता है उसको उसके फायदे कम नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर आप सदका देते हैं, 1000 रुपया मस्जिद में देते हैं, किसके बदले में कुछ नजर आ रहा है? दुनियावी एतबार में कुछ नजर नहीं आ रहा, अपनी तरफ से इंतजार जा रहा है। अल्लाह ने कहा ज़कात अदा करनी है साल बाद अपने माल की 2.5%, यानी कि किसी का 1 लाख का कारोबार है, उसमें से उसने 2500 देना है। अब 2500 फ्री का जा रहा है, यानी बदले में कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा। इसे कहते हैं नेकी। क्यों? इसका फायदा आखिरत में नजर आएगा, और जो बुराई होती है उसका फौरी रिजल्ट मिलता है, उसका फौरी बदला मिलता है। इसी तरह मैंने फिल्म स्टारों की बात की, वो नाचते हैं, कव्वाली वाले कव्वाली गाते हैं, गाने वाला गाने गाता है, फौरन उसको उसका बदला मिल जाता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में नेकी के अमल करते हैं और फौरन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप समझेंगे आपकी कबूलियत की दलील है। और अगर आपके बुरा काम कर रहे हैं और आपके लिए आसानियां पैदा हो रही है तो समझ आइए आप गुमराही के रास्ते पे चल पड़े।
नेकी के रास्ते पे चलेंगे तो मुश्किलात आएंगी, बुराई के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह ताला उस रास्ते को आसान कर देगा। इसलिए जो रास्ते आपके लिए आसान से आसान तर होते चले जाए ना, उस वक्त कभी तन्हाई में बैठकर सोचें कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, मेरे ऊपर कोई दुख ही नहीं आ रहा, मेरे ऊपर कोई तकलीफ ही नहीं आ रही, मेरे ऊपर कोई आजमाइश ही नहीं आ रही, अल्लाह ताला मेरे लिए रास्तों को कुशादा करते चले जा रहे हैं। उस वक्त सोचें, रात को सोने से पहले उलमा कहते हैं ना, अपना मुहासबा किया करें कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा है, मैंने कितने गुनाह किए, कितनी नेकियां की हैं। सोचें कि मेरे ऊपर आजमाइशें क्यों नहीं आ रही, मुझे दुखों में अल्लाह क्यों नहीं मुब्तला कर रहा, मसाइल मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। इसलिए जिन लोगों पे दुख आते हैं ना, जिन लोगों को तकलीफें आती हैं, जिन लोगों को मसाइब आते हैं, वो घबराया ना करें, अपने दिल को छोटा ना किया करें, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ करें। अल्लाह अकबर। आप कभी अंबिया की तारीख पढ़े ना, इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की सीरत चल रही है, आप देखेंगे कि हमारे नबी ने कितने दुखों का सामना किया, हमारे नबी ने कितनी तकलीफों का सामना किया, कितनी आजमाइशों में पड़े रहे कि लोगों को जहन्नम के रास्ते से निकालकर जन्नत के रास्ते पे लाते थे। लेकिन गली मोहल्लों में लोग पत्थरों से मेरे नबी का इस्तेमाल किया। तो ताइफ का वाकया आपने पढ़ा हो। इसलिए हमारा कभी इस्तेमाल पत्थरों से नहीं हुआ, हम सुकून से रस्तों से गुजरते हैं, हमारे ऊपर कभी इतने दुख नहीं आए जितने हमारे नबी पर आए। तो इसलिए जब कभी भी आपको ज़हनी टेंशन बने, आपके दिल को बेसुकूनी सी हो, तो अल्लाह कहता है अपने दिलों का सुकून चाहते हो, अपने दिलों को राहत पहुंचाना चाहते हो, तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे दिलों का सुकून इस बात में है कि आप अल्लाह को याद करते रहो। अल्लाह को याद करने का क्या मकसद? मिसाल के तौर पे आज कहते हैं ना उलमा कि हर वक्त आपकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहना चाहिए। सुनने वाला कहता है कि अल्लाह का जिक्र हर वक्त, अब वॉशरूम में गया हूं तो वहां कैसे अल्लाह का जिक्र करूं, अब खाना खा रहा हूं वहां कैसे अल्लाह का जिक्र करूं। मैं आपको बताता हूं कैसे जिक्र करना है अल्लाह का। आप वॉशरूम में जाते हैं, दुआ पढ़ के जाएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। अपनी क़ज़ाए हाजत का अमल पूरा करें, बाहर निकले दुआ पढ़ें, गुफ़रानका अल्लाहुम्मा अज़हब अन्नी अज़ा व आफ़ानी। आपका वो अमल भी बेकार नहीं गया, वो भी आपके लिए अल्लाह ताला बाइस रहमत बना देंगे। आपको पेशाब करने में अल्लाह ताला आसानियां फरमा देंगे, कब्ज़ की बीमारी से अल्लाह ताला महफूज फरमा देंगे, बवासीर जैसा बड़ा ही सख्त किस्म की जो बीमारी है उससे आप बच जाएंगे। क्यों? आपने अपने नबी के तरीके पर चले हैं। दिलों का सुकून किस में है? अल्लाह के जिक्र के अंदर। कैसे? आप खाना खा रहे हैं, खाना शुरू करते पड़े बिस्मिल्लाह। जिस तरह मेरे नबी ने बताया दाएं हाथ से खाना है, उतना खाना है जितनी जरूरत है, पेट भर कर नहीं खाना, कहीं वो सुस्ती का बायस ना बन जाए। साथ अगर कोई बच्चे हैं तो उनको जरूर बैठाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस खाने के अंदर बच्चे शरीक होते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उस खाने का हिसाब नहीं लेगा। आप पानी पीने लगे हैं, दुआ पढ़ें, पानी पी लेंगे। आप दूध पीने लगे हैं, दुआ पढ़ें, ये अल्लाह का जिक्र है। आप सफर करने लगे हैं, आप दुआ पढ़ें, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा। इसी तरह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता, आयतुल कुर्सी पढ़ें। आपको वो सफर भी इबादत बन जाएगा। आप मस्जिद में आए हैं, दायां पांव पहले रखें, दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। आप मस्जिद से बाहर निकलने लगे हैं, बायां पांव पहले निकालें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। आपके ये छोटे छोटे अमल ये अल्लाह ताला का जिक्र बन रहे हैं, ये अल्लाह ताला की इबादत बन रहे हैं। जब इस तरह की जिंदगी हम गुजारने लगेंगे तो वो हमारे दिलों की राहत का बायस बनेंगे, वो हमारे दिलों के लिए सुकून का बायस बनेंगे। बज़ाहिर ये अमल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका नतीजा कितना बड़ा है कि हर वक्त आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र से लबरेज है, हर वक्त आपके दिल के अंदर अल्लाह ताला का जिक्र है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आप गुनाहों से बच जाएंगे। अब आप सोचें, एक बंदा सफर कर रहा है और वो दुआ पढ़ता है, और दुआ पढ़ने की बरकत से वो सफर ऐसा करता है। अब एक बंदे के पास कार है, 10 घंटे का सफर है,
वो गाने भी लगाएगा, वो कवालियां भी लगाएगा, लेकिन जब उसने दुआ पढ़ ली है अल्लाह ताला उसके दिल से ये गुनाहों का जो मजा है उसको निकाल दे और वो इस गुनाह से बच जाएगा। अब बंदा अपने घर जा रहा है, मस्जिद से निकलते वक्त उसने दुआ पढ़ी है, अल्लाह मैं तेरी रहमत और तेरे फजल का तलबगार हूं। जब उसने ये दुआ कर ली है पूरे रास्ते के अंदर वो बदनजरी नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह ताला ने अपने फजल और रहमत का जो सवाल इस बंदे ने किया था वो अता कर दी है, और वो अता ये दी है घर जाते वक्त इसका सफर पुरसुकून रहे। आप खाना खा रहे हैं, वो कहते हैं ना, एक दफा एक मुसलमान और एक ईसाई का चैलेंज हो गया कि तुम कहते हो कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ, खाना आपको नुकसान नहीं देगा। उसने कहा तेरी आंखों के सामने मैं जहर मिलाता हूं, इसको बिस्मिल्लाह पढ़कर खा, मैं देखता तू कैसे बचता है। उसका ईमान मजबूत था, उसे अपने अल्लाह पे यकीन था, उसे पता था मेरे नबी ने जो बात कह दिया वो हक है, वो सच है। उसने अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पी लिया, कुछ असर ना हुआ, वो ईसाई मुसलमान हो गया। यह ना अल्लाह के जिक्र की कितनी बरकत है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग तारीख पढ़ते हैं, सीरत जिन्होंने पढ़ी है वो इस बात को समझ आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ दिन पहले जो मुझे जहर दिया गया था खाने के अंदर, उसका असर मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर दिया गया, लेकिन मेरे नबी अल्लाह के तरीके के मुताबिक खाना खाते थे, दुआएं पढ़ते थे, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने आपको महफूज फरमा दिया। और जब वक़्त था वफात का तब हुई। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह ताला का आप रहमत चाहते हैं, उसका फजल चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारें जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको नबी अलैहिस्सलाम के साथ इस कदर ज्यादा मोहब्बत करने वाला बना दे कि हमारे हर अमल से नजर आने लगे कि मोहम्मद का उम्मती है। देखने वाला समझ जाए कि ये मोहम्मद का, आज हिंदुओं को देखते ही बंदा समझ जाता है कि उन्होंने यहाँ निशान लगाया हुआ, सिखों को देखते ही बंदा समझ जाता है उन्होंने पगड़ी किस अंदाज से पहनी होती है, ईसाइयों का बंदा देखते ही समझ जाता है सलीब का निशान होता है। मुसलमान की भी तो कोई ना कोई निशानी होनी चाहिए, मुसलमान की भी तो कोई ना कोई अलामत होनी चाहिए ना, कि सिख को कहा जाए ये मुसलमान है, बता इसकी निशानी क्या है, वो फौरन बताए इसकी निशानी ये है कि इसने नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पहना हुआ है, इसकी निशानी ये है कि इसने चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजाया हुआ है, इसकी निशानी ये है कि ये जब अपने इबादत खाने मस्जिद में दाखिल होता है तो पहले दायां पाँव निकालता है, ये अंदर रखता है, और जब बाहर निकलता है पहले बायां पाँव निकालता है बाहर। इसकी निशानी ये है कि जब खाना खाता है तो दाएं हाथ से खाता है और दुआ पढ़ता है। इसकी निशानी ये है कि जब ये पानी पीता है तो 3 घूंट के अंदर सांस लेकर पीता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ हमारी मोहब्बत ये है, सिर्फ नारों से नहीं काम चलेगा बल्कि अमल से चलेगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक बाप अपने बेटे को कहता है पानी लेकर आ, अब्बा जी अभी लाया, आपके साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है। थोड़ी देर गुजरती है, बेटा पानी लेकर आ, अब्बा जी आपके साथ मोहब्बत बड़ी है लेकिन पानी नहीं ला सकता। क्या वो मोहब्बत काबिल कबूल होगी? कतान नहीं होगी, बल्कि मोहब्बत तब काबिल कबूल होगी। बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, उसने अपने सारे काम छोड़े फौरन पानी लेकर आया। इसी तरह मैं और आज मोहब्बत का दावा तो करते हैं अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन अमल नहीं नजर आ रहा। मैं ये नहीं कहता कि हमें मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है, अपनी जानों से बढ़कर मोहब्बत है, अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत है, सारी दुनिया से बढ़कर, सारी कायनात से बढ़कर हर मुसलमान को, आपको, मुझे अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। लेकिन फिक्र की बात यह है, सोचने की बात यह है, गौर करने की बात यह है, मोहब्बत तो है लेकिन वो हमारे अमलों में नजर नहीं आ रही है कि नहीं आ रही। इसलिए मोहब्बत तब काबिल कबूल होगी, सिर्फ नारों से नहीं। एक दिन ऐसा आ गया साल के अंदर, गलियां सजा ली, बाजार सजा लिए, सिर्फ इससे मैं ये नहीं कहता कि वो मोहब्बत नहीं है। वो लोग भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जिसने भी कलमा पढ़ा है वो अल्लाह के नबी से
मोहब्बत की वजह